अस्सलामुअलैकुम। आज हमने चैप्टर 2 स्टार्ट करना है। चैप्टर 2 का नाम है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। इसके स्मार्ट सिलेबस में इसका फर्स्ट टॉपिक है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन एक सॉलिड को प्योरीफाई करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ होता है उसे सब्लिमेशन कहते हैं। इसमें एक सॉलिड को तीन तरह के फेस होते हैं, सॉलिड फेस, लिक्विड फेस और गैस फेस। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें अगर सॉलिड को हीट करें उसे ज़्यादा तो लिक्विड फेस में चाहिए, लेकिन ये लिक्विड फेस से सीधा लिक्विड फेस में नहीं कन्वर्ट होता, सॉलिड फेस से डायरेक्टली गैस फेस में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी तरह अगर हम इसे कूल करें तो गैस फेस से कंडेंस करें तो गैस फेस से डायरेक्टली ये सॉलिड फेस में अगेन सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये सॉलिड को प्योरीफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी डेफिनेशन है, it is a process in which a solid when heated vaporizes directly without passing through the liquid phase, and these vapors can be condensed to form the solid again. It is frequently used to purify a solid. उसके बाद इसकी एग्जाम्पल में अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, नेफ्थलीन, बेंजोइक एसिड, ये कुछ एसिड्स केमिकल्स हैं जिन पे सब्लिमेशन प्रोसेस एप्लीकेबल है। उसके बाद ये होता कैसे है? हमारे पास एक फ़नल होता है, एक ग्लास फ़नल, वॉच ग्लास फ़नल होता है। फ़नल को हमने हीट करना होता है, उसके नीचे सैंड बाथ रख के, सैंड बाथ नीचे रखेंगे और उसे हीट करेंगे। हीट करने के बाद उसे वेट कॉटन से उसे कूल करेंगे फ़नल को, तो प्योर सॉलिड की जो प्योर लेयर होगी वो ऊपर आ जाएगी। पढ़ भी लेते हैं। टू कैरी आउट द प्रोसेस द सब्सटेंस इज टेकन इन अ वॉश ग्लास covered with an inverted funnel. The substance is then heated slowly over a sand bath and the funnel is cooled with wet cotton. The pure solid deposits on the inner side of the funnel. Next topic है solvent extraction. Solvent extraction क्या होता है? एक इसमें होता है सॉल्यूशन वन, जिसे कह सकते हैं सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन होता है और एक सॉल्वेंट, दो अलग अलग ये मिक्सचर्स होते हैं। एक को सॉल्यूशन वन कह देते हैं और एक को सॉल्वेंट। सॉल्यूशन दो पार्ट्स पर होता है, मुश्तमिल होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। अब एक सॉल्यूशन में से हमने सॉल्यूट एक्सट्रैक्ट करना है, सॉल्वेंट नहीं एक्सट्रैक्ट करना है, सॉल्यूट एक्सट्रैक्ट करना है एक सॉल्यूशन में से। तो उसे कैसे कर सकते हैं? उसे हम एक सेपरेटिंग फनल में डालेंगे उस लिक्विड को, सॉल्यूशन को, और उसके साथ उसमें एक ऐसा सॉल्वेंट डालेंगे जिसमें सॉल्यूशन वन का सॉल्यूट सॉल्यूबल हो और सॉल्यूशन वन का सॉल्वेंट उसमें सॉल्यूबल ना हो। हमने ऐसा एक सॉल्वेंट चूज़ करना है और उसके बाद हम फनल के ऊपर स्टॉपर रखेंगे। स्टॉपर रखने के बाद हम उसे मिक्स करेंगे उसे हम मिक्स करेंगे सॉल्वेंट्स को, तो वो अलग अलग लेयर्स अलग हो जाएंगी। तो उसमें से हम स्टॉपर के ज़रिए लेयर्स अलग अलग निकाल सकते हैं। Solvent extraction is an important technique in chemical analysis. According to this technique, a solute can be separated. A solute से इसकी definition है, a solute can be separated from a solution by shaking the solution with a solvent in which the solute is more soluble and the added solvent does not mix with the solution. Usually it is done by placing the solution and the यहाँ solution तक ये आगे। यूजुअली इट इज़ डन बाय प्लेसिंग द सॉल्यूशन एंड द सेकंड सॉल्यूशन इन अ सेपरेटिंग फनल. द फनल इज स्टॉपर्ड एंड द टू लिक्विड्स आर शेकन टुगेदर। डायग्राम भी बनी हुई है 2.5। उसके बाद है इसकी लेबोरेटरी में एक एग्जांपल दी जाती है, ईदर एक्सट्रैक्शन। द मोस्ट कॉमन लेबोरेटरी एग्जांपल ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज ईदर एक्सट्रैक्शन। ईदर एक्सट्रैक्शन का क्या होता है? किसी लिक्विड में से ईदर को निकालना। This is used to separate the products of organic synthesis from water. वाटर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को निकालने के लिए ये यूज़ होता है ईदर एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। इन अ टिपिकल ऑर्गेनिक सिंथेसिस द aqueous solution containing the organic product is shaken up with either in a separating funnel and allowed to separate. एक सेपरेटिंग फनल में एक ईदर लेंगे और दूसरा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लेंगे, उन दोनों को शेक करेंगे। तो उसके बाद विद
ईदर इन सेपरेटिंग फनल एंड अलाउड टू सेपरेट, और फिर वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे लिक्विड्स। द ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ रिमेन इन एक्वास फेस, इम्प्योरिटीज़ एक्वास फेस में मतलब वाटर में रह जाएंगी। वेयर एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड गोज टू ईदर लेयर, ईदर लेयर जो अलग होगी, ये डायग्राम में ईदर लेयर, ये इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिक्स हो जाएगा। द ईदर लेयर इज सेपरेटेड, इसे अलग कर लेंगे, एंड द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय एवापोरेटिंग द ईदर, उसके बाद हम ईदर लेयर को एवापोरेट करवाएंगे तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। रिपीटेड एक्सट्रैक्शंस यूजिंग स्मॉल पोर्शंस ऑफ सॉल्वेंट either are most efficient than using a single but larger volume of solvent। ये MCQ में आता है कि ईदर एक्सट्रैक्शन स्मॉल पोर्शंस मतलब थोड़ा थोड़ा लिक्विड लेके बार बार एक्सट्रैक्शन करना ज़्यादा बेहतर है कि हम ज़्यादा वॉल्यूम लिक्विड का लें और फिर एक्सट्रैक्शन करें। द टेक्निक इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन द प्रोडक्ट इज़ वोलेटाइल और थर्मली अनस्टेबल। बाकी नेक्स्ट टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी, या हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।